नमस्कार दोस्तों, कुमार कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये केमिस्ट्री की दूसरी क्लास है और इस क्लास में आपको अम्ल तथा क्षार, उनके गुण और कुछ महत्वपूर्ण अम्लों का और क्षारों का विवरण कराया जाएगा। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं केमिस्ट्री की ये क्लास। तो सबसे पहले अम्ल यानी कि एसिड। अम्ल जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन देते हैं, उन्हें अम्ल कहा जाता है। यानी कि जो अपने जलीय विलयन में, जलीय विलयन जैसे नमक का पानी में घोल कर लिया वो विलयन हो गया, या फिर चीनी का नमक में पानी में घोल करके जो विलयन तैयार किया जाता है, यानी कि जो घोल तैयार किया जाता है उसमें हाइड्रोजन आयन अपने आयंस छोड़ देते हैं, यानी कि जो आयंस देते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। आमतौर पर इसकी परिभाषा तो पूछी नहीं जाती, इसके गुणों के बारे में पूछा जाता है कि अम्ल में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो नंबर 1 विशेषता, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि स्वाद में अम्ल जो होते हैं वे खट्टे होते हैं। नंबर 2, ये धातुओं से अभिक्रिया करके, ये धातुओं से मेल मिलाप करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यानी कि ये धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, सोना, चांदी, इनसे अभिक्रिया करके ये क्या करते हैं, अम्ल हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। नंबर 3, अम्लों की पहचान कैसे की जाती है। अम्लों की पहचान करने के लिए मिथाइल ऑरेंज तथा लिटमस पेपर का आमतौर पर यूज किया जाता है, लेकिन इनसे यह ज्ञात किया जाता है कि संबंधित पदार्थ या संबंधित विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। लेकिन उनकी उचित गणना करने के लिए एक पीएच मान होता है, उससे इनका जब टेस्ट कराया जाता है तो उससे ये साबित हो जाता है कि कोई भी अम्ल या क्षार कितना स्ट्रोंग है या कितना वीक है। तो आमतौर पर लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन तथा मिथाइल ऑरेंज से अम्ल तथा क्षारों का परीक्षण किया जाता है। लेकिन जब कोई विलयन या कोई पदार्थ अम्लीय है तो क्या होगा, लिटमस पेपर पर जब कोई एसिड डालते हैं तो वो लाल कलर का हो जाता है। यानी कि नीले लिटमस पर आपको लिटमस पेपर तथा मिथाइल ऑरेंज पिछली वीडियो में कराए जा चुके हैं। अगर इनके बारे में बारीकी से जानना है तो केमिस्ट्री की पहली क्लास को देखें। तो लिटमस पेपर आमतौर पर नीले कलर के और लाल कलर के होते हैं। जो इसका उदासीन, यानी कि जिस पर ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, लिटमस पेपर पर वो उदासीन होता है, यानी कि पर्पल कलर होता है, उसका बैंगनी कलर होता है। तो जो नीले लिटमस पेपर होते हैं वे अम्लीय अगर है पदार्थ तो वे लाल हो जाएंगे, और मिथाइल ऑरेंज भी लाल हो जाएंगे। तो लिटमस पेपर तथा मिथाइल ऑरेंज का उपयोग अम्ल तथा क्षारों की पहचान करने में प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, अम्ल जो होते हैं वे विद्युत के, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि गुड सुचालक होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं, यानी कि गुड कंडक्टर होते हैं। यानी कि जो अम्लों का जो जलीय विलयन होता है उसमें अम्ल हाइड्रोजन आयन होने के कारण उनमें धारा प्रवाहित की जा सकती है, यानी कि करंट यानी बिजली प्रवाहित की जा सकती है। तो अम्लों का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण अम्ल।
महत्वपूर्ण अम्ल नंबर 1 सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल नींबू तथा संतरे में पाया जाता है। नींबू तथा संतरे में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल से आपने देखा भी होगा, जो बर्तन बार होते हैं या बर्तन साफ करने के जो साबुन होते हैं, उनसे बड़ी अच्छी तरीके से बर्तनों को साफ किया जाता है। तो यानी कि सिट्रिक अम्ल का प्रयोग धातुओं की साफ सफाई करने में काम आता है। ये महत्वपूर्ण है कि सिट्रिक अम्ल का प्रयोग किस काम आता है, तो धातुओं की साफ सफाई करने में। धातुओं, आप बर्तन भी लिख सकते हैं, धातुओं की सफाई या साफ सफाई करने में काम आता है सिट्रिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल का अन्य यूज होगा औषधि बनाने यानी कि दवाई बनाने में भी, और खाद्य पदार्थों के मिश्रण में भी सिट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें धातुओं की साफ सफाई करने में सिट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चा आम तथा केले में पाया जाता है। आपने आमतौर पर गांव में देखा होगा, जब पनीर को फाड़ते हैं यानी कि जब पनीर बनाते हैं तो उसमें टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये वही टार्टरी है यानी कि टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चा आम तथा केले में पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल का महत्वपूर्ण उपयोग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर यानी कि खाने का सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के बनाने में काम आता है। यानी कि टार्टरिक अम्ल का प्रयोग बेकिंग सोडा यानी कि खाने के सोडे बनाने में काम आता है। ये बेकिंग कार्बोनेट क्या करता है, अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है या पेट में दर्द जो गैस के कारण अक्सर हो जाता है, उसमें टार्टरिक अम्ल यानी कि खाने जो बेकिंग पाउडर है, खाने के सोडे की फंकी दी जाती है, जिससे उसकी अम्लता खत्म हो जाती है जो एसिडिटी बनी। क्यों? क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट क्षारीय प्रकृति का है, जिससे अम्लता खत्म हो जाती है। यानी कि टार्टरिक अम्ल का प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। अन्य उपयोग खाद्य पदार्थ और दवाई बनाने में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का आम तौर पर जो प्रयोग किया जाता है वो सिरके में किया जाता है। यानी सिरके, विनेगर में एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल, गांव के लोग अक्सर एसिटिक बनाने के लिए, गांव के लोग आमतौर पर एसिटिक अम्ल बनाने के लिए गन्ने के रस या जामुन का प्रयोग करते हैं। उसमें एसिटो-एसिटी बैक्टीरिया को छोड़ देते हैं खुली हवा में, ताकि अच्छा सिरका बन सके। जब खुली हवा में कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो एक अच्छा सिरका बन के तैयार हो जाता है। तो गांव में जो अल्कोहल होता है उसमें एसिटो-एसिटी बैक्टीरिया छोड़ दिया जाता है और सिरके का निर्माण किया जाता है। लेकिन औद्योगिक स्तर पर या व्यापारिक स्तर पर एसिटिक अम्ल बनाने के लिए पाइरोलिग्नियस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर या व्यापारिक स्तर पर एसिटिक अम्ल बनाने के लिए पाइरोलिग्नियस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग या उपयोग अचार घरों में अचार डाल देते हैं ना, तो उसमें भी विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। टमाटर की चटनी, टमाटो केचप बनाने में एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है। फोटोग्राफी में भी किया जाता है। इसका
एक यौगिक है सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज एसीटेट किसका? एसिटिक अम्ल का। तो जो सेलुलोज एसीटेट है इसका निर्माण फोटोग्राफी तथा रेयान यानी कि कपड़े के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है एसिटिक अम्ल का। और चमड़े की रंगाई और उसका विरंजक यानी कि चमड़े से बाल उड़ाने के लिए भी एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण एसिटिक अम्ल का प्रयोग है वो सिरके के निर्माण में किया जाता है। यानी कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका जो फोटोग्राफी में सबसे ज्यादा उपयोग पूछा जाता है, अचार में पूछा जाता है, और सिरके में कौन सा अम्ल पूछा जाता है कि एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड पाया जाता है। नंबर अगला लैक्टिक अम्ल। नंबर अगला लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दही तथा खट्टे दूध में पाया जाता है। आमतौर पर जब दूध को खुला छोड़ दिया जाता है या बिना गर्म किए या बिना उबाले छोड़ दिया जाता है तो उसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टाई एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु, जो दूध में उपस्थित लैक्टोज यानी कि दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को, सैकेराइड को लैक्टिक अम्ल में बदल के और कुछ समय के लिए छोड़ देने पर उसे खट्टा कर देता है। तो लैक्टोबैसिलस लैक्टाई के कारण ही दही जमती है। यानी कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और खट्टे दूध में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आमतौर पर मांसपेशियों में दर्द इसी लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने से होता है। सबसे महत्वपूर्ण, मांसपेशियों में दर्द यानी कि मसल्स में जो कुछ समय के बाद काम करने के बाद आदमी थकन महसूस करता है वो इसी लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अब अगला ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, पालक, चने की पत्ती तथा सोरेल के पौधे में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, पालक, चने की पत्ती तथा सोरेल के पौधे में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का महत्वपूर्ण उपयोग, यह कपड़ों से लगे दाग धब्बे यानी कि जो साई के धब्बे लग जाते हैं उन्हें ऑक्जेलिक अम्ल से ही साफ किया जाता है। यानी कि कपड़ों के दाग धब्बे हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल का महत्वपूर्ण उपयोग है। और जो किडनी स्टोन होती है यानी कि गुर्दे में जो पथरी उत्पन्न हो जाती है वो इसी ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होती है। यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल कैल्शियम ऑक्जेलेट में बदल जाता है तो एक किडनी में एक पथरी का निर्माण होता है जो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। तो ऑक्जेलिक अम्ल इसके जो, वैसे तो किडनी की पथरी बनाने में बहुत से कारक जिम्मेदार होते हैं, जिसमें ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, कैल्शियम होगा, सोडियम जो होता है, जो सोडियम नमक में पाया जाता है वो पथरी को बनाने में यानी कि उसके बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारक का भूमिका निभाता है। लेकिन जो मैग्नीशियम होता है या मैग्नीशियम से बने पदार्थ होते हैं वे किडनी के प्रभाव को कम कर किडनी में जो स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाता है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट पथरी, गुर्दे की पथरी जो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, ऑक्जेलेट की। और ऑक्जेलिक अम्ल का अन्य उपयोग, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग दवाइयों बनाने में प्रयोग किया जाता है। चमड़े से विरंजक यानी कि चमड़े से बाल को उड़ाने में किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग जो इसका होता है वो कपड़ों के दाग धब्बे उनकी सफाई करने में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल नींबू तथा संतरे में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल
पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। अंगूर में भी, कच्चा आम में भी, केले में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अब मेथनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड चींटी तथा नेटल के पौधे की जो पत्ती होती है, चींटी में पाया जाता है। चींटी यानी कि आंट, जो लाल चींटी होती है उनमें मेथनोइक एसिड पाया जाता है। नेटल का एक पौधा होता है उसमें पाया जाता है। आमतौर पर जब चींटी काट लेती है तो एक जलन सी महसूस होती है, वो इसी मेथनोइक एसिड के कारण होती है। यानी कि शरीर में जो चींटी होती है वो एक एसिड डाल देती है जिसे मेथनोइक एसिड कहते हैं, उसी के कारण जलन महसूस होती है। तो मेथनोइक एसिड क्या में पाया जाता है? चींटी में और नेटल के पौधे में। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में तथा मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। तो जो फॉर्मिक एसिड होता है, जब मधुमक्खी काट लेती है तो वो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है शरीर में। क्या छोड़ती है? फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। तो इसके छोड़ने से जलन महसूस होती है और सूजन आ जाती है। इसके निवारण के लिए खाने का सोडा यानी कि बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट को उस जगह पर लगा दिया जाता है। अब चूंकि फॉर्मिक एसिड अम्लीय होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट क्षारीय प्रकृति का होता है, जो इस यानी कि मधुमक्खी के डंक को, जो इसने फॉर्मिक एसिड यानी कि अम्लीय शरीर में छोड़ दिया, उसे क्षारीय कर देती है और जलन तथा सूजन उतर जाती है। तो फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। अब मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। और चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल या टैनिन अम्ल पाया जाता है। ग्लूटेमिक अम्ल गेहूं में पाया जाता है। और बेंजोइक अम्ल घास, पत्ते तथा मूत्र में पाया जाता है। तो बेंजोइक अम्ल घास, पत्ते तथा मूत्र में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल का जो सबसे अच्छा उपयोग है, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, इससे फलों तथा खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि फलों तथा खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका यानी कि इसका बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा परीक्षा में इसी का यही पूछा जाता है, बेंजोइक अम्ल का, कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, यानी कि इसे डालकर खाद्य पदार्थ तक लंबे समय तक चलाए जा सकते हैं और फलों पर लगाकर फलों को सड़ने से बचाता है बेंजोइक अम्ल, यानी कि फलों पर लगाकर में अधिक समय तक चलाए जा सकते हैं बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल घास में, पत्ते में तथा यूरिन में भी पाया जाता है। अब कार्बोनिक अम्ल, जो शीतल मृदु पेय पदार्थ होते हैं, यानी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, उनमें पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल। और सोडा वाटर में पाया जाता है, यानी कि जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, पेप्सी, कोको कोला, इन सब में क्या पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक में जो पेय पदार्थ हो गए उनमें क्या पाया जाता है? फास्फोरिक एसिड। आपने देखा होगा कि कोको कोला जब पीते हैं तो थोड़ी सी खट्टी लगती है, तो कोको कोला का खट्टापन इसी फॉस्फोरिक एसिड के कारण होता है। तो कोको कोला का खट्टापन फॉस्फोरिक अम्ल के कारण होता है। तो ये हो गए महत्वपूर्ण अम्ल हो गए
जो प्रकृति में पाए जाते हैं उनके उपयोग हो गए। ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं परीक्षा में कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली अंगूर कच्चा आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, ठीक है, और लैक्टिक अम्ल काय में पाया जाता है। ये सब अनेकों एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, या कोई से संबंधित पुलिस हो, आरओ हो, स्टेट पीसीएस हो, भरे पड़े हैं सब के सब। यानी कि प्रत्येक एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अब आया नंबर अगला, नंबर 2 क्षार यानी कि बेस। क्षार क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में OH आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जो अपने जलीय विलयन में OH यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वे क्षारीय कहलाते हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्षारीय कहा जाता है। तो अपने जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। तो क्षार के गुण, क्षार के गुण, तो क्षार जो होते हैं वे स्वाद में तीखे तथा कड़वे होते हैं। ये स्वाद में क्या होते हैं? तीखे तथा कड़वे होते हैं। तो क्षार जो होते हैं वे स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल कैसे थे? स्वाद में खट्टे थे। और इनकी क्या पहचान है या क्या इनके गुण है? नंबर अगला, ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन अगर इनमें अशुद्धियां मिलाई जाए, इनके विलयन में थोड़ी अशुद्धियां मिलाई जाए, तो ये भी एक गुड कंडक्टर हो जाते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी के यानी कि इनके जो विलयन में वो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं की जा सकती है। और नंबर 3, इनके छूने पर यानी कि जब इनको छुआ जाता है तो ये साबुन जैसे मुलायम होते हैं। इनके छूने पर ये क्या होते हैं? ये चिकने लगते हैं, साबुन जैसे चिकने लगते हैं। इनके छूने पर ये कैसे लगते हैं? चिकने लगते हैं। क्षार जो होते हैं वे तेल तथा वसाओं से अभिक्रिया करके, तेल तथा वसा यानी कि फैट से अभिक्रिया करके ग्लिसरॉल तथा साबुन का निर्माण करते हैं। तो क्षार कैसे होते हैं? ये इनको छूने पर साबुन जैसा अनुभव होता है और ये तेल तथा वसाओं से अभिक्रिया करके ग्लिसरॉल तथा साबुन का निर्माण करते हैं। तो ये हो गए क्षार के गुण हो गए। क्षार हो गए जैसे NaOH, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH हो गया, NaHCO3 हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट होगा। ये कैसे हैं? ये क्षार होते हैं। जब आपको सोडियम तथा उसके यौगिक पढ़ा जाएगा तब आपको ये पढ़ा जाएगा कि NaOH क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है। तो ये सब कैसे हैं? ये क्षारीय होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। जय हिंद।